Exercise number 30.2, question number 5. The arc of a circle subtends an angle pi by 6 radians at the center. The radius of a circle is 5 centimeter. Then find part number 1, length of an arc. Solution, given that आप डाटा बनाते हैं सबसे पहले आपके पास गिवन है थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन। रेडियन में गिवन है पाई की वैल्यू को पुट करके आपने इसको कन्वर्ट किया और डेसिमल में आंसर आएगा इसका 0.523 रेडियन। थीटा की वैल्यू आ गई। देन इसके बाद ये कह रहे हैं रेडियस जो है आपके पास वो गिवन है 5 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू फार्मूले के मुताबिक L इक्वल्स टू आर थीटा। L इक्वल्स टू आर की जगह 5 आएगा, थीटा की जगह 0.523, दोनों मल्टीप्लाई हुए। L इक्वल्स टू 2.615 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर। पार्ट नंबर 1 में लेंथ पूछी थी, लेंथ आ गई। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2, एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। एरिया मालूम करना है आपने सर्कुलर सेक्टर का। सर्कुलर सेक्टर ऑलरेडी हम पीछे रीड कर चुके हैं। आपके पास 1/2 पाई थीटा के बराबर होता है अगर रेडियस गिवन है, और अगर लेंथ गिवन है आपके पास तो वो फिर L से कन्वर्ट हो जाता है। सॉल्यूशन के बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा और द वैल्यूज ऑफ आर एंड थीटा। आर और थीटा की वैल्यू गिवन है, उन्हें पुट करेंगे 1/2 5 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0.523। 5 का स्क्वायर 25 होता है। देन आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 25 मल्टीप्लाई हो जाए डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ, 12.5 आंसर आया। फिर 0.523 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा 6.5375। अब हमने लास्ट में इसको क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया 6.53। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस पे आपने इसको राउंड ऑफ किया है। 3 के बाद 7 मौजूद है। 7 आपके पास 5 से बड़ा नंबर है, तो 5 से अगर कोई बड़ा नंबर होता है जिस प्लेस पे आपने चेंज करना होता है तो उसी प्लेस को आप 1 प्लस कर देते हैं उस प्लेस के साथ। वहाँ पर यहाँ 3 गिवन है तो 3 के साथ आपने ऐड किया 1 को। राउंड ऑफ होने के बाद 6.54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर फाइंड हो चुका। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, a point is moving on the circle of radius 10 centimeter. If it makes 3.5 revolutions, find the distance traveled by the point. ये कह रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट है जो एक सर्कल पर 10 सेंटीमीटर का रेडियस बना रहा है और उस सर्कल के ऊपर वो पॉइंट मूव कर रहा है। ये पॉइंट है इस सर्कल पे मूव कर रहा है और 10 सेंटीमीटर का उसने रेडियस बनाया है। इफ़ इट्स मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। अब ये जो पॉइंट है आपके पास स्टार्ट यहाँ से हुआ, किसी भी पॉइंट सर्कल के किसी भी कहीं से भी वो स्टार्ट होता है, जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, उसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ली, वापस अपनी जगह पे आया, एक फिर दूसरी ली, फिर तीसरी, देन उसके बाद उसने हाफ ली, तो ये 3.5 रेवोल्यूशन हो गई। अब 3.5 रेवोल्यूशन जो उसने चक्कर लगाए हैं, ये कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो इसने कंप्लीट 3.5 रेवोल्यूशन ली है, उसका डिस्टेंस मालूम करना है कि कितना फासला उसने तय किया। डेटा बनाते हैं। सॉल्यूशन, रेडियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 3.5 रेवोल्यूशंस। टोटल कितनी 3.5 उसने रेवोल्यूशन ली है। एंगल ऑफ 1 रेवोल्यूशन, हम जानते हैं कि जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाती है 1 की तो थीटा इक्वल होता है 2 पाई की। एंगल ऑफ 3.5 रेवोल्यूशन, अगर 3.5 रेवोल्यूशन लेता है वो, तो आप 2 पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास थीटा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा 21.99 रेडियन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट। एल मालूम करना है, आर्क लेंथ, डिस्टेंस मालूम करना है, ट्रेवल बाय द पॉइंट। अकॉर्डिंग टू फार्मूले के मुताबिक एल इक्वल्स टू आर थीटा। आर की जगह 10 पुट किया, थीटा की जगह 21.99, दोनों को मल्टीप्लाई किया, देन एल इक्वल्स टू 219.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपका यही आंसर हो जाएगा क्योंकि इन्होंने हमें सेंटीमीटर में रेडियस गिवन किया था, तो आप सेंटीमीटर में ही आंसर छोड़ेंगे। बट बुक में आपके पास आंसर जो है वो मीटर में गिवन है, तो कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, बेशक आपके पास रेडियन में सेंटीमीटर में हो या फिर मीटर में गिवन हो, तो हम
कन्वर्ट कर सकते हैं। पेपर में हो सकता है आपको मीटर में गिवन हो, सेंटीमीटर में गिवन हो, मीटर में कन्वर्जन के लिए बोल दिया जाए तो कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। कन्वर्ट इनटू मीटर, मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, बड़े में जाने के लिए 100 से डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड किया तो आंसर आया 2.99 मीटर। अब आपने राउंड ऑफ लेना है इसका 2.19, 19 है, राउंड ऑफ लेने के बाद ये बन जाएगा 2.2 मीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट इज 2.2 मीटर। दिस इज योर आंसर। Exercise number 30.2, question number 7. Find the area of the sector with central angle pi by 4 radian in circle of radius 4 centimeter. Area of sector मालूम करना है, एंगल गिवन है pi by 4 और रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर। सोल्यूशन के बाद वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू ए। फाइंड करना है, एंगल आपके पास pi by 4 है जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में 0.7853 रेडियन। रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू आर इक्वल 4 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू फार्मूले के मुताबिक एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आ जाएगा 6.282 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 6.282 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। Question number 8. If a point on the exercise number 30.2, question number 8. If a point on the rim of a 21 centimeter diameter flywheel travel 504 meters per minute through, how many radian does the wheel travel in a second? क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं आपके पास एक पॉइंट है जो कि एक फ्लाई व्हील के किनारे पर मिनट की रफ्तार से सफ़र कर रहा है। 21 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, उसके कॉर्नर पे ये 5040 मिनट की रफ्तार से गुजर रहा है। हाउ मैनी रेडियन डज द व्हील ट्रैवल इन अ सेकेंड? कितना रेडियन होगा जब व्हील जो है ट्रैवल करेगा सेकेंड में। डेटा बनाते हैं। सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ रैम इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। डायमीटर आपके पास गिवन है बट रेडियस आपके पास गिवन नहीं है। सो हम पहले इसको रेडियस मालूम करते हैं डायमीटर की मदद से। वी नो दैट रेडियस इक्वल होता है d/2 के। 21 को डिवाइड किया आपने 2 से और डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में गिवन है जबकि हमें यहाँ पर ये लेंथ जो है वो मीटर में गिवन की गई है, तो आपने इसे कन्वर्ट भी कर देना है हाथ के हाथ। मीटर में कन्वर्जन हो जाएगी। 10.5 को डिवाइड करेंगे 100 से 0.105 मीटर में कन्वर्ट हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये जो नुक्ता है, ये जो पॉइंट है जो ट्रेवल कर रहा है आपके पास इसके किनारे पर 1 मिनट में वो 5040 मीटर है। इस रफ्तार से वो सफ़र कर रहा है। अब उन्होंने पूछा है कि 1 सेकंड में वो कितना सफ़र करेगा। द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। देन आपने कन्वर्ट करना है इसको मिनट से सेकंड में। 5040 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 84 मीटर हो जाएगा। 1 सेकंड में 84 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। हाउ मैनी रेडियन डज द व्हील ट्रेवल इन सेकंड? सो यहाँ पर आपने रेडियन मालूम करना है। रेडियन मीन्स एंगल फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपके पास वही सेम रहेगा। L इक्वल्स टू आर थीटा। सेपरेट करेंगे, देन वैल्यूज़ को पुट किया। 84 डिवाइडेड बाई 0.105। थीटा इक्वल्स टू 800 रेडियन। 800 रेडियन डज द व्हील ट्रेवल इन अ सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. A car is running on a circular path of radius equal to double the arc of the circle traveled by the car. एक गाड़ी है जो कि सर्कुलर पाथ में चल रही है और उसका जो रेडियस है वो डबल हो रहा है उसकी आर्क लेंथ से। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के बीच में आपने एक आर्क के ज़रिए एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है। सॉल्यूशन, देन गिवन दैट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इक्वल्स टू डबल द आर्क लेंथ। यही कहा था इन्होंने। इसका जो रेडियस है, एक सर्कुलर पाथ है, उसका रेडियस डबल हो रहा है उसकी आर्क लेंथ से। देन आर इक्वल्स टू 12 मीन्स रेडियस क्या हो जाएगा 12।
डबल हो गया। थीटा हमें फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूले के मुताबिक सेम वही आपके पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। L इक्वल्स टू आर थीटा, L इक्वल्स टू आर की जगह 2L थीटा, देन 2L मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो गया, 1/2 आपके पास थीटा आया। जब इसको डिवाइड किया तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0.5 रेडियन के। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ सर्कुलर पाथ इज 0.5 रेडियन। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, if a circle of radius 12 centimeter and arc subtends a central angle of 84 degree, find its arc length and also calculate area of the sector। सॉल्यूशन के बाद डाटा बनाते हैं। सर्कल ऑफ रेडियस आपके पास गिवन है r इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस आपके पास 12 सेंटीमीटर गिवन है। एंगल जो बन रहा है आपके पास वो है 64 डिग्री, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, π/180 से डिवाइड करेंगे 1.466 रेडियन हो जाएगा। फाइंड करनी है आपने दो बातें, आर्क लेंथ L एंड एरिया ऑफ सेक्टर A। फॉर आर्क लेंथ पहले आर्क लेंथ मालूम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूले के मुताबिक L इक्वल्स टू आर थीटा, L इक्वल्स टू 12, 1.466 दोनों आपस में मल्टीप्लाई किया हमने, देन 17.59, 59 को राउंड ऑफ किया तो आपके पास आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर। देन ए फॉर एरिया ऑफ सेक्टर अकॉर्डिंग टू फार्मूले के मुताबिक A इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वैल्यूज़ को पुट किया, पुट करने के बाद कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास एरिया आ जाएगा 105.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर्क लेंथ इक्वल्स टू 17.6 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 105.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 30.2 कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज नंबर 30.3 के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।